क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर अब कोई भी अपराध करने पर आपके खिलाफ मुकदमा तक हो सकता है, जिसकी सुनवाई भारत की अदालत में की जाएगी। सुनकर हैरान हो गए ना? लेकिन अंटार्कटिका बिल 2022 के लोकसभा में पास होने के बाद अब ऐसा ही होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल शो दुनिया की बात। इस शो में हम आपसे बात करते हैं दुनिया की खबरों की, जिनका असर सीधा सीधा भारत पर पड़ता है। और अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर भारत से जुड़ी है। दरअसल लोकसभा में अंटार्कटिका बिल 2022 को पारित किया गया। अंटार्कटिका नाम से यह बिल भारत के लिए क्यों अहम है, इस बिल के पास होने से क्या होगा, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा अंटार्कटिका के बारे में। सवाल यह कि आखिर क्या है अंटार्कटिका? अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। यह क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, एकदम निर्जन। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सबसे ठंडी जगह है। ये इलाके इतने ठंडे इसलिए हैं क्योंकि पृथ्वी के ठीक ऊपर और नीचे होने की वजह से सूर्य की सीधी रोशनी यहां पर नहीं पड़ती। इन दोनों जगहों पर सूरज हमेशा क्षितिज पर रहता है। यह साफ पानी का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत भी है। ये कई दुर्लभ जीव जंतुओं का घर है, लेकिन इंसान यहां नहीं रहते। हालांकि सालों से दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक यहां शोध कर रहे हैं और इस जगह के बारे में अब और पता करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस महाद्वीप को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि लाई गई थी ताकि मिलकर प्रकृति के इस अहम हिस्से को बचाया जा सके। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों बनाई गई थी अंटार्कटिका संधि? आपको बता दें कि साल 1959 में 12 देशों ने मिलकर एक संधि पर हस्ताक्षर किए और इसे ही अंटार्कटिका संधि कहा जाता है। इस संधि में प्रावधान किया गया है कि दुनिया के तमाम देश आपस में सहयोग के साथ साथ यहां शांतिपूर्ण ढंग से शोध करेंगे, लेकिन यहां पर कोई सैन्य गतिविधियां नहीं की जाएंगी। शुरुआत भले 12 देशों से हुई हो, लेकिन अब तक 54 देश इस संधि के साथ जुड़ चुके हैं और इसके लिए कई समितियां बनाई गई हैं। भारत भी इन्हीं देशों में शामिल है। भारत ने साल 1983 में संधि पर हस्ताक्षर किया था और लगभग 40 साल बाद भारत सरकार इस पर एक बिल ला रही है। इसका नाम है इंडियन अंटार्कटिका बिल साल 2022। चलिए अब आते हैं इस बिल पर। क्या है ये बिल और क्यों ये बिल भारत के लिहाज से है? तो सवाल बड़ा यही कि क्या है अंटार्कटिका बिल 2022? अंटार्कटिका बिल 2022 वातावरण के संरक्षण और क्षेत्र में होने वाली तमाम गतिविधियों को रेगुलेट करने का प्रयास करता है। ये बिल उन लोगों पर लागू होता है जो बिल के तहत जारी परमिट के तहत अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा है। इस बिल के जरिए केंद्र सरकार एक अंटार्कटिका शासन और पर्यावरणीय संरक्षण समिति बनाएगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस बिल में परमिट जारी करने और कई कार्यों पर रोक लगाने के प्रावधान हैं। इस बिल के जरिए अंटार्कटिका के लिए अभियान का हिस्सा बने लोगों के लिए कई नियम तय किए गए हैं। इस बिल में तय नियमों को जोड़ने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। यानी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो अंटार्कटिका में भारतीय मिशन पर गए लोगों की किसी गलती, अनियमितता, अपराध जैसी चीजों पर भारत की अदालतों में फैसला करने के लिए यह कानून लाया गया है। अभी तक अंटार्कटिका में भारतीय अभियानों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून चलता था और अभियानों के दौरान किए गए अपराधों या पर्यावरण अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई अलग से कानून नहीं था। लेकिन अब इस बिल के बाद अंटार्कटिका में खुदाई, ड्रेजिंग, उत्खनन या खनिज संसाधनों के संग्रह पर पूरी तरह से रोक होगी। हम आपको बता दें कि ये चीजें सिर्फ वैज्ञानिक शोध के लिए की जा सकेंगी, वो भी अनुमति लेने के बाद। इसके अलावा यहाँ के पौधों, पशु पक्षियों और सील मछलियों को किसी तरह नुकसान पहुंचाना, फायर आर्म्स का इस्तेमाल और यहाँ के जीव जंतुओं को किसी तरह से परेशान करने पर रोक। इसके साथ ही विधेयक के मुताबिक अंटार्कटिका में ऐसे पक्षियों, जानवरों, पौधों या माइक्रोस्कोपिक जीवों को नहीं लाया जा सकता जो इस क्षेत्र के नहीं। क्या आप जानते हैं कि साल 1981 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद से भारत ने अब तक 40 वैज्ञानिक अभियान पूरे किए हैं। अंटार्कटिका में भारत के 3 अस्थायी शिविर हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। 1983 में दक्षिण गंगोत्री, 1988 में मैत्री और 2012 में भारती शुरू किए गए थे। अभी मैत्री और भारती पूरी तरह से काम कर रहे हैं। बहरहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, फिर होंगे हाजिर जल्द ही दुनिया की बात को लेकर। लेकिन इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर खबर से आप बाखबर रहें। जल्द होती है मुलाकात। नमस्कार, इजाजत। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।